सभी को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनलाल में। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वन लाइनर क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और जो पूर्व की जो भर्ती परीक्षाएं हुई है उनमें जो सवाल आए हैं उन सवालों की बात करेंगे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो भी राजस्थान के अंदर एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आरपीसी का हो या अधीनस्थ बोर्ड का, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ में उस क्वेश्चन के आसपास बनने वाले और भी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो इसका पहला सवाल है वो है आपके सामने। 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? दोस्तों ये सेकंड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है दोस्तों, इस सवाल में क्या पूछा है आपके, नीमच नीमच के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका क्या नाम है? दोस्तों जो नीमच है उसके अंदर जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका नाम था दोस्तों कर्नल कर्नल एबोट। क्या नाम था दोस्तों? कर्नल एबोट। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, इस बात को ध्यान रखना है। ये कई परीक्षाओं में आया हुआ है और भी आने वाली परीक्षाओं में आने के चांसेस बनते हैं। इनका जो राइट नाम, सही नाम है वो क्या नाम है दोस्तों? कर्नल एबोट नाम है दोस्तों। इस सबको आपका ध्यान रखना है, कर्नल एबोट। अगला जो सवाल है उस पर बात करते हैं। दूसरा सवाल है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? दोस्तों ये सीटी में आया हुआ है। तो जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है दोस्तों, उनका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है ईडन। क्या नाम है दोस्तों? ईडन। पूरा नाम इनका विलियम ईडन है और ईडन भी आप याद रख सकते हो, एक ही बात है। तो जयपुर का जो पीए है दोस्तों, जितनी भी रियासतें और स्थान हैं उनके जो पीए हैं, उन रियासतों के पीए की आगे हम चर्चा करेंगे। तो जयपुर का जो पीए है वो कौन है दोस्तों? ईडन। अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये सवाल दोस्तों किस में आया हुआ है? रेट में आया हुआ है। तो दोस्तों आपको इस बात को बताना है कि सिरोही रियासत का जो पीए है वो कौन है। तो जो सिरोही का है वो है दोस्तों जेडी हॉल। क्या नाम है दोस्तों? जेडी हॉल। इन सवालों को देखने से पता चल रहा है कि जो भी रियासत हैं उनके जो पॉलिटिकल एजेंट है उनके सभी के नाम आपको एकदम याद होने चाहिए। दोस्तों अभी दो तीन सवालों की और बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है दोस्तों। यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान का एजीजी था उसका नाम बताना दोस्तों। तो राजस्थान का उस समय जो एजीजी थे उनका क्या नाम था दोस्तों? जॉर्ज। पूरा नाम याद रखना है, जॉर्ज पेट्रिक। जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस। क्या नाम है दोस्तों? जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, इसको आप ध्यान रखें। ये एक नहीं दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में संगणक, सहायक कृषि अधिकारी, एन जैन, जितने भी, कम से कम ये 10 सवाल परीक्षाओं में आया हुआ है। आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत भी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, 1857 की क्रांति के समय कोटा में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये एसआई में पूछा हुआ है दोस्तों। कोटा के अंदर कौन थे दोस्तों? कोटा के जो थे उनका नाम था आपके बर्टन। मेजर मेजर बर्टन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मेजर बर्टन। सही नाम लिख देता हूँ, सही नाम है इनका मेजर बर्टन दोस्तों, मेजर बर्टन। एक सवाल और है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय
भरतपुर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? भरतपुर के जो पीए थे उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों। भरतपुर वाले का नाम था दोस्तों मोरिसन। क्या नाम था? मोरिसन। ये मोरिसन अभी परीक्षा में पूछने लग गए हैं, पहले ये नहीं पूछते थे, अभी ये सवाल ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसका सही नाम याद रखना आपको। भरतपुर के जो पीए हैं उनका क्या नाम है दोस्तों? मोरिसन नाम है। अभी हम सभी रियासतों के पीए की बात करेंगे नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए दोस्तों, ये रियासत और इनके शासक और पॉलिटिकल एजेंट, उन सभी का नाम एकदम आपको याद होने चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि जो पहला है, यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों? मेवाड़। मेवाड़ के जो पी हैं दोस्तों वो कौन है? CL सावर्स। इतना ही ध्यान रखो, मेवाड़ के कौन है? सावर्स। मारवाड़, मारवाड़ का है दोस्तों मेक मोशन। क्या नाम है दोस्तों? मेक मोशन। आप इसका नाम याद रख सकते हो। क्या नाम है? मेक मोशन। यानी कि मेवाड़ का सावर्स, मारवाड़ का मेक मोशन। कोटा, कोटा के बर्टन। कोटा के क्या ध्यान रखोगे? बर्टन। जयपुर, जयपुर के ईडन। जयपुर के कौन है दोस्तों? ईडन। भरतपुर के कौन है दोस्तों? मोरिसन या निक्सन। और सिरोही के कौन है दोस्तों? हॉल। ये जो सभी 6 महत्वपूर्ण पीए हैं ये पूरे आपको ध्यान रखने हैं। इसके साथ में एक अभी हमने और बात की, राजस्थान के जो एजीजी हैं उनके भी ध्यान रखना है। एजीजी का नाम क्या था दोस्तों? पैट्रिक लॉरेंस। तो ये महत्वपूर्ण जो रियासत है, इनके साथ में इनके जो शासक है उनको भी ध्यान में रखना है। मेवाड़ के थे स्वरूप सिंह, मारवाड़ के तख्त सिंह, कोटा के राम सिंह और जयपुर के हैं राम सिंह द्वितीय। ये सवाई राम सिंह द्वितीय और ये महाराजा राम सिंह द्वितीय है। और भरतपुर के जसवंत सिंह और ये शिव सिंह। तो ये जो नाम है पूरे एकदम आपको मुख्य ज़बानी याद होने चाहिए। मेवाड़ के सावर्स, मारवाड़ के मेक मोशन, कोटा के बर्टन, जयपुर के ईडन और भरतपुर के मॉरिसन और निक्सन और सिरोही के हॉल। इसके अलावा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की बात करेंगे जहाँ पर 1857 की क्रांति के संबंध में और भी सवाल पूछते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है आपके कुल छावनियाँ। ये यहाँ से भी सवाल बन रहा है, कई बार बना है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी दोस्तों? तो सैनिक छावनियाँ कितनी थी दोस्तों? 6 थी। तो आपको पूरी 6 सैनिक छावनियों के एकदम नाम एजीटीज याद होने चाहिए। इसके अलावा इनका जो मुख्यालय था वो कहाँ था और इनके आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो जो सैनिक छावनियाँ थी उनके नाम देखिए दोस्तों, नसीराबाद, देवली, एरियनपुरा, नीमच, ब्यावर और खेरवाड़ा। नसीराबाद कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। देवली कहाँ है दोस्तों? मुख्यालय कहाँ था? देवली वाली जो छावनी थी उसका मुख्यालय था टोंक में। एरियनपुरा वाली का था पाली में। नीमच वाली का था ग्वालियर में। ब्यावर का था अजमेर में और खेरवाड़ा का था उदयपुर में। अब इनके अंदर जो रेजिमेंट थी उनका नाम अभी तक परीक्षा में नहीं पूछा, पूछने के पूरे चांसेस है। नसीराबाद का एक बार पूछ लिया था कि परीक्षा में किसी में। नसीराबाद की जो तैनात रेजिमेंट थी वो कौन सी दोस्तों? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और यहीं से 1857 क्रांति की राजस्थान में शुरुआत हुई दोस्तों। 28 मई 1857 सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति का आगाज हुआ। तो यहाँ से सवाल बन रहे हैं महत्वपूर्ण 3-4 प्रकार के। एक पहला सवाल ये बनता है कि राजस्थान की किस छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई? तो उसमें आपको बताना है नसीराबाद। कब हुई? 28 मई 1857 में। और इनके अंदर जो रेजिमेंट थी वो कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इनके अलावा कोटा के अंदर कोटा कैंजिलेंट जोधपुर लीजियन की स्थापना कब हुई? महत्वपूर्ण 1835 में। और यहाँ पर 21 अगस्त को क्रांति हुई थी। ग्वालियर तो नीमच है, वो ग्वालियर में था यूपी के अंदर, अब वो राजस्थान का पार्ट माना था उस समय। वहाँ पर था मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट, 3 जून को हुआ था। और ये 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ जिन्होंने आंदोलन में भाग नहीं लिया। ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पेज रहने वाला आपके लिए, क्योंकि दोस्तों इस जो पेज है इस पेज में से हर परीक्षा में एक न एक सवाल तो बनता ही। कारण क्या है दोस्तों? इनमें आपकी पूरी दैनिक जो छावनियाँ हैं वो, इनके अलावा जो प्रमुख स्थान है जहाँ पर क्रांतिकारियों ने क्रांति की, उनके बारे में आपको डिटेल से बताना पड़ता है।
तो इसमें सबसे पहले है नसीराबाद। दोस्तों हमने पहले ही बात की है कि नसीराबाद के अंदर, राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। यानी कि पहला विद्रोह राजस्थान में कहाँ हुआ था? नसीराबाद सैनिक छावनी में हुआ था। कब हुआ था? 28 मई, डेट ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण डेट है, 28 मई 1857। प्रमुख जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे दोस्तों? बख्तावर सिंह। ये जो पूरा पोर्शन है ना, इस पोर्शन से सवाल बनने के 5 चांसेस सबसे ज़्यादा है। क्रांतिकारियों के नाम आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, आपको पूरे ध्यान में रखने हैं। सैनिक छावनी नसीराबाद में कौन थे? बख्तावर सिंह। फिर इसके बाद में नीमच में शुरू हुआ। नीमच में हुआ आपके दोस्तों 3 जून को। और इनके प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? मोहम्मद अली बेग और हीरालाल। मोहम्मद अली बेग और हीरालाल महत्वपूर्ण है नीमच के अंदर। फिर है एरियनपुरा। एरियनपुरा में 21 अगस्त को विद्रोह हुआ था। इनके जो प्रमुख क्रांतिकारी थे उनमें हैं मोहम्मद खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम। एरियनपुरा में एक विद्रोह के अंदर एक नारा भी दिया था, उसको भी ध्यान रखना है कि चलो दिल्ली, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये ध्यान रखना है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा किस विद्रोह में दिया गया? तो एरियनपुरा का जो विद्रोह हुआ था उसमें। आउवा, आउवा के विद्रोह को हम अलग से एक पेज में पढ़ेंगे। प्रमुख रूप से वहाँ पर थे आपके कुशाल सिंह और शिव सिंह। इनके अलावा देवली में 5 जून को, भरतपुर में 31 मई को, धौलपुर अलवर, धौलपुर टोंक और कोटा का विद्रोह। कोटा का विद्रोह विशेष है, कई बार परीक्षा में पूछा है। जयदयाल खां और मेहराब खां का संबंध किस क्रांति से? 1857 की क्रांति के किस स्थान से? तो कोटा का विद्रोह। हम अगले अलग पेज से कोटा का विद्रोह पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसमें पूरा देखेंगे कि कोटा में विद्रोह किस प्रकार हुआ है, क्या हुआ है। तो ये पूरे आपको ध्यान रखने हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट रहने वाले वो बता देते हैं। एक तो कोटा का विद्रोह इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा ये जो नीमच वाले भी इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको सभी याद करने हैं। नेक्स्ट पेज पर ये देखिए दोस्तों, अभी हम आउवा के विद्रोह की बात करें। आउवा का जो विद्रोह हुआ, आउवा के विद्रोह के अंदर मुख्य रूप से आपको पूरा ध्यान रखना है कि पूरी डिटेल में बात करेंगे आउवा का जो विद्रोह है। आउवा के विद्रोह के अंदर आपको 2 युद्ध याद रखने पड़ते हैं आपको इसमें दोस्तों। एक युद्ध का नाम है बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध। एक है दोस्तों आपके चेलावास का युद्ध। ये 2 महत्वपूर्ण है। चेलावास को थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, जगह की समस्या रहेगी फिर। तो एक बार हम बिथोड़ा के युद्ध को पढ़ते हैं। बिथोड़ा के युद्ध में सबसे पहले आपको ध्यान रखनी डेट, बिथोड़ा के युद्ध की डेट। तो बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 8 सितंबर 8 सितंबर 1857। ये इनकी डेट है, 8 सितंबर 1857। किन किन के मध्य हुआ था वो ध्यान रखना। अच्छा, बिथोड़ा कहाँ पर है? पाली में, तो आपको पता ही है। यहाँ पर प्रमुख जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? एक थे इससे ओनाड सिंह। कौन थे? ओनाड, सॉरी दोस्तों एक मिनट, हाँ, का नाम था ओनाड सिंह। और इनके साथ में थे एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था हिथकोट। क्या था नाम दोस्तों? हिथकोट, हिथकोट। इनके मध्य युद्ध हुआ था। एक तरफ थे ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर, क्या नाम था दोस्तों? ठाकुर कुशाल सिंह। इनका नाम ध्यान रखना है, ठाकुर कुशाल सिंह। ये महत्वपूर्ण है कि ये जो युद्ध हुआ था किन किन के मध्य हुआ था। ओनाड सिंह और हिथकोट एक तरफ की तरफ थी, दूसरी तरफ थी ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के प्रमुख क्रांतिकारी थे। इनकी एक देवी थी आराध्य देवी, इनका भी ध्यान रखना है, सुगाली माता। सुगाली माता, सुगाली माता का ध्यान रखना। ये इनकी आराध्य देवी थी। बिथोड़ा का युद्ध ठाकुर कुशाल सिंह और ये जो मध्य हुआ था। ओनाड सिंह एक सेनापति था और हिथकोट अंग्रेज अधिकारी थे।
इस युद्ध में दोस्तों कुशाल सिंह की विजय होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट युद्ध होता है वो दोस्तों उस युद्ध का नाम क्या, अभी हम बात कर रहे थे, उस युद्ध का नाम है चेलावास का युद्ध। क्या नाम है दोस्तों? चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण है। चेलावास का युद्ध में आपको क्या ध्यान रखना है, पहले दिन की डेट याद करनी। बिथोड़ा का युद्ध आपको मैंने बता दिया था 8 सितंबर को हुआ था, और ठीक 10 दिनों बाद यानी कि 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हुआ था। चेलावास के युद्ध में जो मारवाड़ के पीए हैं, क्या था मारवाड़ के पीए कौन थे? मेक मौसन। मेक मौसन मारवाड़ के जो पीए हैं मेक मौसन, वो खुद आए थे और इस युद्ध में क्या करे दोस्तों, मारे गए थे। और फिर यहाँ से ठाकुर कुशाल सिंह जी भाग गए थे और कहीं पहाड़ों में चले गए थे, फिर उनको बाद में पकड़ा, वो अलग स्टोरी है। तो अभी तक इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, भी थोड़ा और चेलावास के युद्ध की डेट याद करनी और किन के मध्य हुआ था। तो चेलावास के युद्ध के बाद हुआ था। फिर उसमें जो होम्स करके एक अंग्रेज अधिकारी आए थे, होम्स अंग्रेज अधिकारी आए थे सेना लेकर के, और फिर जो ठाकुर कुशाल सिंह है वो सलूम्बर चले गए थे, बाद में पृथ्वी सिंह ने नेतृत्व किया था। ऐसे करके ये पूरा घटनाक्रम चला। इसमें जो महत्वपूर्ण चर्चा जो आपको ध्यान में रखनी है बात, वो है कि जो कुशाल सिंह थे उनको शरण किसने दी थी? एक कोठरिया के रावत से जोत सिंह इन्होंने शरण दी थी, और फिर इन्होंने जो नीमच के अंदर आत्मसमर्पण किया था ठाकुर कुशाल सिंह जी ने। इस प्रकार ये पूरा विद्रोह चला। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। कोटा का विद्रोह, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला दोस्तों। कोटा के विद्रोह में जितनी बातें करें उतनी कम है, फिर भी हम महत्वपूर्ण बात करेंगे। एक तो जो मुख्य रूप से कोटा का जो विद्रोह था, देखो कोटा की महत्वपूर्ण बातें हम पहले कर चुके, और भी बता देता हूँ। कोटा के अंदर एक तो ध्यान रखना है बर्टन, कोटा के पीए कौन है? बर्टन। और प्रमुख क्रांतिकारी, 2 क्रांतिकारी थे, जयदयाल और मेहराब खां। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार इनमें सवाल आते हैं। इनके अलावा बर्टन के जो 2 पुत्र हैं, उनका नाम तो वैसे याद रखने की जरूरत नहीं। इनके जो प्रमुख राजा थे कोटा के, वो थे राम सिंह, कोटा के राम सिंह। अब इसमें क्या हुआ था कि जयदयाल और मेहराब खान ने मिल करके बर्टन साहब की हत्या कर दी। इनके अलावा इनके 2 पुत्र भी थे, सैडलर और ऑर्थर बर्टन के। तो जैसे ही इनकी हत्या हो गई तो पूरा माहौल गर्मा गया, और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो सर काट करके जो किला है उस पर लटका दिया गया था। और इनके अलावा जो इन विद्रोह को जो भंग करने के लिए आए थे, वो कौन आए थे दोस्तों, ये ध्यान रखना है, रॉबर्ट्स के प्लस में करौली की सेना। सवाल यहाँ से बनता है कि कोटा के विद्रोह के अंदर विद्रोह को समाप्त करने के लिए सेना लेकर कौन आए थे? रॉबर्ट्स आए थे दोस्तों। इनके साथ में सहयोग किसने किया था? करौली के उस समय शासक थे दोस्तों मदन पाल। कौन से दोस्तों? मदन पाल जी, मदन पाल सिंह। कोटा रियासत के अंदर जो हुआ था विद्रोह, उनको दबाने के लिए रॉबर्ट्स की सेना आई थी, उनके साथ में ये आई थी। ये पूरा कोटा का विद्रोह ध्यान में रखना है। कोटा के अंदर कौन कौन थे, आगे कुछ विविध बातें और जो आपको आनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे। विविध के अंदर जो महत्वपूर्ण बात थी उनका, एक तो मैंने आपको नारा बताया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो नारा है वो कौन सी रियासत से है, तो वो ध्यान रखना, एरियनपुरा। और भी थोड़ा चेलावास के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, 1857 की क्रांति हुई थी, वो अंग्रेजों की सहायता की थी। बीकानेर के एक शासक हैं, 1857 की जो क्रांति है उसमें जो सहायता की बीकानेर के एक शासक थे। बीकानेर के शासक, उनका क्या नाम था दोस्तों? सरदार सिंह।
ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है कि 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के किस शासक ने सहायता की थी। तो एक सरदार सिंह करके एक शासक थे, जो इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण शासक है, जो बीकानेर के शासक हैं और अकेले शासक है जिन्होंने अपने राज्य से बाहर जा कर के अंग्रेजों की सहायता की। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इसको ध्यान रखना है। इनके अलावा और 1857 की क्रांति के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, कुछ और सवालों की बात करते हैं। एक आपको ये ध्यान रखना है कि जो तात्या टोपे हैं उनको फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना किसने की थी। एक अंग्रेज अधिकारी थे उनका क्या नाम था दोस्तों, सावर्स। ये सावर साहब थे, वो तात्या टोपे ने जो फांसी मिली थी उस फांसी का विरोध किया, विरोध मतलब उसकी आलोचना की थी। उन्होंने इस वाक्य भी कहा था, उनको भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ये 1857 की पूरी क्रांति हमने पढ़ी। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।